हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोग को कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हम लोग देख रहे थे और डिटर्मिनेंट में हम लोग उसका प्रॉपर्टीज देखे थे। 9 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे उसका टोटल। आज हम लोग उस पे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उस पे काम करेंगे, किस पे, सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ना है उसके प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग को डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग आज काम करेंगे कि बिना एक्सपेंडेशन, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे जिसमें एक्सपेंड करते थे किसी रॉ के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग। अब हम लोग देख रहे हैं कि बिना हम सोल्व किए कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्वेश्चन किस पे, डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल को पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे में देखिएगा, नीचे में एक लिंक दिया हुआ होगा आपको ऐप का। ठीक है, जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा तो आप उसमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, वो एकदम मुफ्त होगा, कोई इसमें आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। और वहां पे जब ऐप पे जाते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है। वो क्या है कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो मिल रहा है, जैसे अभी यूट्यूब पे भी हम लोग देख रहे हैं। वहां पे आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, मटेरियल मिलने लगेगा और फ्री टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने लगे कहां पे, हमारे ऐप पे। ठीक है, ऐप के माध्यम से ये आपको मिलने लगेगा जो बिल्कुल एकदम से निःशुल्क है। 1 रुपया आपका उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। सही सुन रहे हैं आप, एकदम एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट पे कैसे सोल्व करना है उसको। ठीक है, प्रॉपर्टी जो अगर हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्वेश्चन करना है हम लोग को। चलिएगा, तो कुछ हम लोग इसमें कुछ टर्म इसमें हम आप लोग को लिखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम लोग को मतलब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है किससे, उसका प्रॉपर्टी जो अगर यूज करके। अब देखिएगा हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां आते हैं, एक क्वेश्चन हम उठा के रखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट the determinant क्या दिया हुआ है, 4115, 4115। चलिएगा 7979 और दिया हुआ है 2953 इज इक्वल। चलिए ये हमको निकालना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ये साइन कुछ नहीं है, इसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए। चलिए तो हमको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कहां से, तो देखिएगा मान लेते हैं कि लेट, हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स को से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है 41 1 5, उसके बाद क्या है 79 7 9, उसके बाद देखिएगा 29 5 3, ये है हम लोग का दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिएगा हम लोग कभी जब हम लोग इसको सोल्व करने जाएंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या कुछ इंटरचेंज इसमें हम लोग कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब समझ रहे हैं कि जैसे हम लोग R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिए, R2 को R1 से इंटरचेंज कर दिए, या जैसे मान लीजिए कि R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं R1 प्लस 2R2, ये भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहा ये कर रहे हैं रॉ में, वैसे कॉलम में भी कर सकते हैं। C1 को इंटरचेंज कर सकते हैं C1 प्लस 2C2, यानी हमको कोई ना कोई रिलेशन ऐसा देखना होगा कि क्या हम करें कि कुछ हमारा सोल्व आने लगे। तो वैसे हम लोग किसी भी टर्म में जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई ये सब कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पहले मिटा दीजिए। और सोल्व करने के पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट हम तोड़ने जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट तोड़े तो शुरुआत क्या करें, कैसे सोचे। तो सबसे पहला बात देखिएगा, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि 2-3 ऐसा टर्म मिला था कि जहां पे डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ हमको क्लू मिलता है। जैसे दिया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रॉ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, अगर दोनों सेम हो जाता है तो उस केस में हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, दूसरा था कि अगर कोई रॉ या कॉलम वाला एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो उस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। एक और हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे मल्टीप्लाई का, कि अगर हम मान लीजिए कि अपने पास एक डिटर्मिनेंट है मान लीजिए ABCD, ये ठीक है, अगर हम इसमें कोई टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स में जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसी में हम बताए थे कि अगर हम लोग मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझ ही लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स A बराबर दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और हमको अगर KA निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, K इंटू ABCD, और इसको हम लोग लिखते थे KA KB KC और KD मैट्रिक्स में, ये करते थे। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करें या यहां से अगर हम कॉमन कोई टर्म निकालते थे मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट से हमारा वो टर्म कॉमन निकलता था। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, यहां पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट अपना दिया हुआ है ABCD, ये अपना डिटर्मिनेंट है, ये चीज तो देख रहे हैं। चलिए, जब हम इसमें K से मल्टीप्लाई कर दें तो जो K से मल्टीप्लाई होगा ना वो किसी एक रॉ या किसी कॉलम के लिए होगा, वहां पे सारे एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे हम यहाँ पे जब अगर K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको लिखना होगा कि जैसे R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं किस से, K इंटू R1 से, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि इसको अब हम लोग KA KB और CD ऐसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या हम चेंज किए, R1 को K इंटू R1 लिखे। ठीक है, यानी हम K जो मल्टीप्लाई किए हैं वो सिर्फ R1 में होगा, टोटल में नहीं होगा। अगर हमको K कॉमन निकाल दिए, यहां से देखिएगा, इसको हम निकाल दे K ABCD, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि K जो है ये सारे एलिमेंट का मल्टीपल होगा, है ना। ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि K जो है A से भी मल्टीप्लाई कर दे C से भी मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, इसका
कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि हम किस रॉ से या किस कॉलम से हम वो कॉमन निकाले हैं। तो ये सब बातें जो है हमको हमेशा ये सब ध्यान में रखना होगा ये सब क्वेश्चन करने के लिए। जब हम लोग विदाउट एक्सपेंशन अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा तो ये सारे चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हम लोग पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, जिसमें हम लोग 8-9 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें ये सभी बातें थी कि किसको हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, किसको किसे इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम हटाते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम किसी ना किसी टर्म को सोल्व करना होगा, तो देख रहे हैं कि कॉलम 1 वाला टर्म बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। कॉलम वाला टर्म क्या दिख रहा है? बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो हमको उसी को सोल्व करते हैं। उसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं ताकि कुछ छोटा हो जाए। तो मान लीजिए अगर हम लोग पहले हम यहां पे जो यूज करना है वो लिखते हैं, अप्लाइंग, अगर C1 को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। C1 को इंटरचेंज करना है क्योंकि पहले ही बोले थे कि C1 क्या हो गया? अपना बड़ा बड़ा हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि जैसे C1 है, C1 क्या है? 41, 79, 29। अगर हम 40 में से, ध्यान से सुनिएगा, 40 में से 40 घटा दे तो क्या बच जाएगा? 41 में से 40 माइनस कर दे तो 1 हो गया। चलिए ये देखिएगा 79 है, 79 में से 72 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अभी जो बात करें उसको सुनिएगा, कहां से आ रहा है वो आपको बता रहा है। अगर ये 29 है, 29 में से हमारा 24 अगर हम माइनस कर दे, 29 में से 24 क्या करें? माइनस कर, तो क्या मिल जाएगा? 5। यानी ये वाला टर्म अगर 175 हो जाए तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर दो रॉ या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आप ये पूछिएगा कि आप 41 में से 40 कहां से ला रहे हैं? तो मान लीजिए C1 को हमको इंटरचेंज करना है, तो C1 को क्या कर रहा है? बदल रहे हैं। C1 को क्या कर रहा है? बदल रहे हैं। तो C1 को हम लोग C1 मान लीजिए C1 माइनस 8 इंटू C3 कर दें। हम बोले थे कि किसी भी रॉ को किसी भी कॉलम से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे, है ना? चलिए ये बात समझ रहे हैं? चलिए तो C1 को हम लोग क्या किए? C1 माइनस 8 C3 कर दिए। तो उस हिसाब से अब अपने पास ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? जैसे 41, यहाँ C1 को हम लोग कैसे इंटरचेंज करें देखिएगा, 41 की जगह अब हम लोग लिख दिए 41 माइनस 8 इंटू C3 कितना है? 5। तो कितना हो गया? 41 माइनस 40 इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या हो गया? 1। वैसे ही देखिएगा इसके लिए 79 के लिए, तो C1 को जो हम लोग इंटरचेंज किए, अब 79 को हम लोग बदल रहे हैं। तो 79 माइनस 8 इंटू देखिएगा क्या है? 9। यानी 79 माइनस 72 कितना हो गया? 7। अब देखिए हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं 29 को। तो ये सब आपको मन में करना है खुद से। हम ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं कि एक बार आप समझ जाए कि कैसे ये हो रहा है। तो 29 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 29 माइनस 8 इंटू कितना है? 3, यानी 24 हो गया। 29 माइनस 24 और ये इक्वल हो जाएगा 5 के। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा हम 41 की जगह पे क्या लिख दें? 1। 41 की जगह पे क्या हो गया? 1। 79 की जगह पे क्या आ गया था? 7। चलिए और 29 की जगह पे क्या आ गया? 5। ये हो गया। और देखिए 1 7 5 पहले से है, यहाँ पे क्या हो गया? 5 9 3। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। ये कहानी को अब खत्म कीजिए, मिटा दीजिए, इसका काम हो गया। तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि ये कैसे हुआ, मतलब हम लोग ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ दिख रहा है कि दो रॉ हम लोग का क्या हो गया? सेम हो गया। दो रॉ क्या हो गया?
रो का दो कॉलम अपना क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब सेम यानी आइडेंटिकल हो गया, यहां देखिएगा 2 रोज आर क्या हो गया, आइडेंटिकल, यानी ये भी और ये भी सेम सेम हो गया, इसको हम लोग आइडेंटिकल बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉलम जो है आइडेंटिकल हो गया। और हम लोग पढ़े थे कि अगर दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। इसका मतलब इसको बिना एक्सपेंड के हम लोग अब वैल्यू निकाल दिए कि ये वैल्यू क्या आ गया, 0। अब आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग, जैसे हम लोग पहले करते थे, इसको लिए फिर डिटर्मिनेंट बना के, तो उससे भी करेंगे तो ये हमको क्या वैल्यू देगा, 0 ही वैल्यू देगा। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि देयरफॉर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। चलिए तो इस हिसाब से क्या हो गया, जब दोनों आइडेंटिकल हो गया तो ये हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 0। बात समझ गए। चलिए चलिए तो इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। क्वेश्चन है so that one 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 A B C और B प्लस C प्लस A और A प्लस B इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि ये वैल्यू को हमको क्या दिखाना है, 0। तो जब वैल्यू 0 है इसका मतलब, जब वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं या तो उस डिटर्मिनेंट का एक रो 0 हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा मतलब रो या कॉलम का कोई एलिमेंट क्या हो जाए, कंप्लीटली 0 हो जाए। या दूसरा, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि क्या हो गया था, आइडेंटिकल, या दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए आपस में आइडेंटिकल हो जाए, उस केस में हम लोग कह देंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा हम लोग के पास चुनौती क्या है कि इसको आइडेंटिकल करें या तो किसी एक रो या एक कॉलम को हम लोग 0 कर दें। चलिएगा तो अगर हम यहां पे देखें, देखा जाए तो हमको क्या करना है, सेम सेम कर देना है, सेम सेम कर देना है। तो आइए देखते हैं, मान लिया कि डेल बराबर अपना जो दिया हुआ है क्या है, 1AB प्लस C, ये हो गया। चलिए 1BC प्लस A, ये हो गया। आइए 1CA प्लस B हो गया। ये हमारा किस में आ गया, डिटर्मिनेंट के टर्म में हम लोग इसको लिख लिए। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो अगर हम यहां से, तो अभी कुछ कॉमन हम लोग को निकल भी नहीं सकता है कि हम इसको 1 1 बना देते। कॉमन निकालने के लिए भी क्या चाहिए था, किसी एक रो या एक कॉलम में से हमको कुछ ना कुछ टर्म ऐसा निकलना चाहिए था, तभी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। बात समझ रहे ना, यानी या तो इस पूरे रो में से कोई ना कोई टर्म, मतलब कॉलम में से कोई ना कोई कॉमन टर्म निकालेंगे, नहीं तो किसी रो में से हम लोग टोटल कॉमन टर्म निकाल सकते हैं। तो कॉमन टर्म निकालने के लिए अगर देखें तो इस रो में 1 1 है, तो हम इसको 1 1 बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 1 1 बनाने के लिए अब देखिए आगे कुछ सोचते हैं। चलिए अगर हम लोग यहां पे ए बी सी, यहां पे ए बी सी है, अगर ये भी टर्म ए प्लस बी प्लस सी हो जाए, ये भी टर्म ए प्लस बी प्लस सी हो जाए, ये भी टर्म ए प्लस बी प्लस सी हो जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर बी सी और यहाँ पे ए है, तीनों को जोड़ दिए तो ए बी सी हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये बी है, यहाँ पे सी ए है, फिर अगर हम दोनों को जोड़ दें
तो BCA मतलब ABC हो जाए, ये भी हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग कॉलम 2 में, कॉलम 2 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं C2 प्लस C3 से, C2 प्लस C3 से। तो देखिएगा ये 1 1 1 तो हो गया, अब C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो ये तो C2 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा A को हम लोग कैसे इंटरचेंज करेंगे, A प्लस C3 की जगह पे क्या है, B प्लस C, यानी B प्लस C। यानी यहाँ पे देखिएगा A के जगह पे अब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C। वैसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे तो B प्लस C प्लस A हो जाएगा, है ना। वैसे इसके पास जोड़े तो C प्लस A प्लस B हो जाएगा, और यहाँ पे B प्लस C है ही, C प्लस A है ही, और A प्लस B तो है ही। चलिए, तो ये टर्म था, इसको हटा दीजिए, इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है। अब आइएगा, अब देखिए हम क्या बोले थे कि जब भी हम या तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो किसी एक रो में पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या किसी एक कॉलम में कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कोई भी टर्म से जो भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। या अगर हमको कॉमन निकालना होगा तो कॉमन में निकलेगा ना, तो या तो किसी रो में से निकल जाएगा या किसी एक कॉलम में से निकलेगा। ये नहीं कि अगर हम कोई टर्म बाहर निकाले हैं तो वो सारे उसके अंदर का एलिमेंट में से हम कॉमन नहीं निकाले हैं। तो देखिएगा हम यहां से क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाल देते हैं। हम क्या किए, A प्लस B प्लस C को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम कहां से कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि A प्लस B प्लस C, ठीक है, कॉमन फ्रॉम C2। यहां पे लिख दीजिए टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C, टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2, यानी कॉमन C2 से कॉलम 2 से हम लोग A प्लस B प्लस C को क्या किए, कॉमन निकाल लिए। तो ये क्या हो गया, 1 1 1। यहां देखिएगा A प्लस B यहां से हम कॉमन निकाल दिए तो 1, यहां से भी निकल गया तो 1, यहां से भी निकल गया तो 1, और बच क्या गया, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अगर देखें तो अपने पास क्या हो गया, A प्लस, हाँ सीधा यहीं पे लिख दीजिए। देख रहे हैं हम लोग क्या कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम हो गया, 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब इसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0, यानी अपने पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, मतलब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हमको दिखाना था। तो हमको पता, देखिएगा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सोल्व करने के समय, कि जो बड़ा टर्म होगा उसको सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा कि अगर हमको 0 लाना है तो 0 कहां से लाएगा, कहां से आएगा, तो हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, 9 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे लगभग, ठीक है। देखिएगा पिछले क्लास वाले वीडियो में 9 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। तो 9 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज ये भी था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर क्या हो जाए, 2 रो या 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ये था। दूसरा था कि अगर किसी रो या कॉलम का एलिमेंट, किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि हमारे ओवरऑल डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए
एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा इज अ complex root, complex root, complex क्यूब रूट कर दीजिए, complex क्यूब रूट of unity, complex root of unity, so that 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वैसे ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0। कहानी फिर से वही आगे घूम फिर के कि हमारे पास इसको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या चाहिए कि या तो दो टर्म हमारा आइडेंटिकल हो जाए, या दो टर्म नहीं कर सकता उसको, दो रॉ या दो कॉलम हमारा क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या कोई रॉ या कोई कॉलम हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिएगा यहाँ पे अब देखना यह है कि क्या हम यहां से आइडेंटिकल निकाल सकते हैं, या इसको हम क्या आइडेंटिकल बना सकते हैं, या हमें आसान है किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम को 0 करना, ठीक है। तो अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हम किसी रॉ या किसी कॉलम को इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात कहें, मान लीजिए यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो आप जब रूट पढ़े होंगे, है ना, रूट का बात जब आ रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है, तो आप एक टर्म मिलता है, वो क्या मिलता है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0 होता है। इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ, जिसमें हम लोग ओमेगा को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी यहाँ पे 3 वैल्यू आता है ओमेगा का जब, ठीक है। क्यूब रूट मतलब तो सिंपल सी बात है कि किसी भी रूट का उसका 3 रूट आएगा। चलिए, तो ये अब बहुत आगे पीछे की बात है, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बाद में कभी अगर जरूरत पड़ा तो उसको किया जाए। फिलहाल हम लोग आपको ये देखना होगा, याद रखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब तो आपको बात समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे किसी भी रो और किसी भी कॉलम को 0 कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास ये डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें मान लीजिए अप्लाइंग C1, यानी कॉलम 1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो उस केस में अब अपने पास देखिएगा कि यहाँ पे अब C1 इस टर्म के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आइएगा अब इसके लिए, तो C1 C2 C3, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहां पे देखिएगा ओमेगा स्क्वायर और 1, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, C1 C2 C3, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये 1 हो गया और ये ओमेगा हो गया। देखिएगा, तो हम लोग देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, यानी ये हो गया 0, ये भी टर्म हो गया 0 और ये भी टर्म हो गया 0। इधर से बच गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो अब हम लोग देखें, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, 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 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा,
अब देखिए यहाँ पे डेल का वैल्यू क्या हो गया, अब 0। हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि C1 contains all एलिमेंट 0। क्या हो गया यहाँ पे, 0 सारा जो है मतलब कॉलम 1 क्या कर लिया, 0 को कंटेन किया, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन है so that b minus c, c minus a minus b, ठीक है, c minus a minus b, b minus c, a minus b, b minus c, c minus a, है ना, so that is equal to 0। ठीक है, फिर से वही कहानी, फिर से क्या कह रहा है, 0, ये 0 है अपना, ठीक है, क्या है, 0 है, तो 0 है, तो हमारे पास फिर से अगर देखें तो एक ही कहानी होता है, क्या कि या तो हमारे पास दो रॉ या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या तो कोई एक रॉ या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं भाई कि क्या होने वाला है। यहाँ पे 0 करना आसान है कि आइडेंटिकल करना आसान है, तो देख बार सोचते हैं। देखिएगा, अगर अपने पास b माइनस सी है, क्या है, b माइनस सी, उधर क्या है, c माइनस ए, और फिर a प्लस बी। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़े तो c से c कट रहा है, b से b कट रहा है, a से a कट रहा है, यानी 0 हो जा रहा है। यहाँ पे देखें तो c से c कट जाएगा, a से a कट, 0 आ जा रहा है। इसका मतलब आप देखिए सब 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग C1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, हम लोग किसी को भी कर सकते हैं, R1 R2 R3 जो आपको मन करता है उसको आप दे सकते हैं, चलिएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 हम लोग करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, C1 को B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, ये हो गया, और ये तो C माइनस ए है ही और A माइनस बी भी है यहाँ। अब आइए हम लोग इस पे काम करते हैं, तो C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, चलिए ये क्या हो गया, A माइनस बी, और ये हो गया B माइनस सी। फिर आइएगा यहाँ पे A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, और बाद बाकी टर्म को ऐसे ही छोड़ दीजिए, C माइनस ए। चलिए ठीक है, C माइनस ए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे B से B कैंसिल हो गया, C से C, A से A, सब कैंसिल हो रहा है, C से C, B से B, A से A, सब कट जा रहा है आपस में। यानी हम देखें कि कॉलम 1 0 0 एलिमेंट हो गया, C माइनस A माइनस बी, B माइनस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, C माइनस A, ठीक है, C माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा बराबर 0। क्यों, क्योंकि C1 contains all 0 एलिमेंट,
C1 का सारा एलिमेंट क्या हो गया 0। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें लग रहा है कि अब बात आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर हम लोग को कैसे सोल्व करना है और क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आप लोग को करा रहे हैं, रुक जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग prove that determinant of x plus y z1 y plus z y plus z x1 और ये हो गया z plus x y1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, फिर से क्या हो गया सेम कहानी 0। तो 0 लाने के लिए अपने पास दो ही ऑप्शन है भाई, क्या या तो दो टर्म आइडेंटिकल हो जाए या कोई रॉ या कॉलम 0 हो जाए, टोटल टर्म हमारा 0 हो जाए। क्या कंडीशन है, या तो दो रॉ या कॉलम हमारा आइडेंटिकल हो जाए या किसी एक रॉ या कॉलम का टर्म हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखें तो डिटर्मिनेंट बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, z1। चलिएगा y प्लस z x1 और ये हो गया z प्लस x y1। ठीक है, अब हम देखें कि हमको आइडेंटिकल या कुछ भी करना है तो ये 1 है, 1 हमको एक चीज तो दिख रहा है, माइनस वाला था तो हम जोड़ के देख रहे थे एक बार कि 0 हो रहा है कि नहीं। यहां पे अगर एक्स वाई इसको जोड़ दे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ वाई जेड प्लस एक्स कर दे, वाई जेड प्लस एक्स कर दे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, और यहाँ पे जेड एक्स प्लस वाई करे तो ये भी वाई एक्स वाई जेड हो जाएगा। यानी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, अप्लाइंग R1 को हम लोग R1 प्लस R2 चेंज कर रहे हैं। देखिएगा तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड कर दिए यानी R1 को R2 से, वैसे ही देखिएगा y प्लस जेड प्लस एक्स कर दिए, वैसे ये हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई। यानी हम इसमें R1 में R2 को क्या किए जोड़ दिए हर एलिमेंट में। यहाँ पे सिर्फ R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग दो भी को तीन को भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो ये एकदम बेसिक है अभी, इसलिए पहले यहीं पे देखिए। अब बाद बाकी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जेड एक्स वाई और ये हो गया 1 1 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड ये सब में है, R1 में सब में है। हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल देते हैं, किससे R1 से, किससे R1 से। तो ये बचेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेकिंग आउट क्या है x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग आउट x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि अगर दो रॉ या दो कॉलम अपने पास क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए,
यानी हम देख रहे हैं कि R1 एंड R3 इज आइडेंटिकल। R1 एंड R3 इज आइडेंटिकल, इसलिए ये हमारा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, R1 एंड R3 क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सब था हम लोग का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखे कि कैसे रॉ कॉलम के साथ हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। ठीक है, तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखे, सारे क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग देखे, वो एकदम अभी आसान सा क्वेश्चन सब था, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया भी होगा। तो अगर हम लोग के पास देखिएगा, हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना होगा, इसमें 3-4 तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसमें का समझिए कि ये पहला एक तरीका अभी हम लोग सीखे, पहला तरीका हम लोग सीखे। इसमें आपको जो मिलेगा ना, मैं आपको अब इसमें डिटेल बताता हूं कि अगर हमको कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, तो सोल्व करने से पहले हमको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आखिर हमको क्या सोल्व करना है। जैसे अभी अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए उसमें देखे कि हम हर टर्म को हम लोग इक्वल टू जीरो प्रूव करना था। तो हमारे पास एक कंसेप्ट रहा कि हमको जीरो ही लाना है। तो जीरो लाने के लिए अपने पास दो तरीका था, क्या क्या कि या किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर रॉ और कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रॉ या कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस में हम लोग कहते थे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा था कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी रॉ या कॉलम का एलिमेंट, किसी भी रॉ या कॉलम का एलिमेंट अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में हम लोग बोलते थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का जीरो का। अभी बहुत सारा टाइप मिलेगा, जैसे मैट्रिक्स दिया, डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उसको सोल्व करके लाना होगा, कुछ टर्म लाना होगा। जैसे यहाँ पे जीरो था, तो ये जीरो का कंसेप्ट हम लोग देखें। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है वहां पे ए क्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी ऐसा लाना होगा, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लोग इसके लिए फिर एक क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग एक्सपेंशन का कैसे एक्सपेंड करेंगे उस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो है यही हम लोग का रहा एग्जाम्पल का क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि अगले क्लास में हम लोग को क्या करना है, अगले क्लास में क्या करना है। अब सबसे पहले देखिएगा, आज का हम लोग जो क्लास किए ये क्वेश्चन का रहा। ठीक है, और उसके बाद जो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब, पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करें पहले। उसके बाद नीचे देखिएगा एक लिंक दिया होगा, वहां लिंक्स को जब आप टच कीजिएगा तो उस वहां से आप प्ले स्टोर से भी पढ़ो चैनल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां पे आप फ्री लॉग इन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होगा, निःशुल्क होगा, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है। और उसके बाद आप जब जाएंगे वहां पे ऐप पे, तो वहां पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एकदम बिल्कुल फ्री। ये नहीं सोचिएगा कि आप ऐप पे जा रहे हैं तो वहां पे आपसे पैसा लिया जाएगा या कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल फ्री है, फ्री 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 है। ठीक है, वहां पे आपको एडिशनल क्या मिल रहा है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो मिल रहा है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस के साथ वहां पे कुछ आपको मटेरियल मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे ऐसे टर्म है, वहां पे आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे हम लोग, और जैसे जिन बच्चों को जरूरत होगा कि हमको एक्स्ट्रा सेशन चाहिए, तो वो सब क्लास वहां पे सेशन वहां पे चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग अभी डिटर्मिनेंट पढ़े, बहुत ऐसे चीज होंगे कि डिटर्मिनेंट में हम लोग क्वेश्चन देखे, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके नजर भी होंगे कि नहीं बन रहा है, तो वो सारे चीज हम लोग ऐप पे हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो लोग वहां ऐप पे आएंगे। यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे ऐप पे थोड़ा आपको भी आसानी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा चीज, आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा कहाँ पे, जब आप ऐप पे जाते हैं, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क हो जाएगा, यानी हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, आपको हर एक्सरसाइज का, फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज आपका चैप्टर बढ़ता जाएगा, सिलेबस कवर होता चला जाएगा, उस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न भी बढ़ता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। और ये सारा चीज आपको मिल जाएगा कहाँ पे,
हमारे ये पढ़ो चैनल के जब आप एप्लीकेशन पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, जब प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, वहां पे आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, कुछ इस पे क्वेश्चन और टाइप बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ और टाइप बढ़ा के क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। वहां से एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का सीखेंगे कि कैसे हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहिए पढ़ो चैनल पे प्रियेश कुमार के साथ, क्योंकि मैथ्स में हम लोग करने वाले हैं रॉक। ठीक है, इसलिए सबसे पहले चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, ये सारे सर्कल में आप इसको, इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हम लोग जुड़ पाए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना पढ़ने में मजा आएगा, आपको भी कंपटीशन मिलेगा टेस्ट वगैरह देने में। ठीक है, और बेहतर और ज्यादा जब लोग जुड़ेंगे, बहुत मतलब इसको और बढ़ाने में मदद मिलेगा, और हम लोग अपने आप को भी इम्प्रूव करते चलेंगे। ठीक है, इम्प्रूव हर चीज में होता है, पढ़ाने में, सब कुछ में। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, हर तरह के अलग अलग बातें आएंगी, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन तरीका सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।